नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। और ये कहानी कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये शुरू हुई थी लगभग 2000 साल पहले। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि गिनती के लिए मोतियों का इस्तेमाल करने से लेकर हम ऐसी मशीनों तक कैसे पहुंच गए जो इंसानी दिमाग से भी, उससे भी तेज कैलकुलेशन कर सकती हैं। ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। तो इस पूरी यात्रा में हम 5 खास दौर से गुजरेंगे। सबसे पहले पहली गणनाएं, फिर मैकेनिकल सपना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दैत्यों का जमाना, फिर वो क्रांति जिसने सब छोटा कर दिया, और आखिर में आज का वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस पॉइंट से जहां से कैलकुलेशन का आइडिया पैदा हुआ था। ये सब शुरू हुआ एबेकस से। देखने में तो ये बस लकड़ी और मोतियों का एक सिंपल सा टूल था, लेकिन इसी ने पहली बार इंसान को तेजी से और बिल्कुल सटीक गिनती करने का एक तरीका दिया। कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग की नींव यहीं रखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जहां मॉडर्न कंप्यूटर का सपना पहली बार देखा गया था। हाँ, सपना ही था, क्योंकि इसे हकीकत बनने में अभी बहुत साल लगने वाले थे। और इस दौर में 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो चार्ल्स बैबेज, जिनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, और दूसरी एडा लवलेस, जिन्होंने उस मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। मतलब वो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। मैकेनिकल आइडियाज तो ठीक थे, पर अब वक्त था आगे बढ़ने का। तो चलिए अब उस युग में चलते हैं जब पहली असली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनी। तो ये है ENIAC। ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इसने एक बात साफ कर दी कि मशीनें कैलकुलेशन में इंसानों से कहीं आगे निकल सकती हैं। पर इसका साइज जरा सोचिए। ENIAC इतना बड़ा था कि पूरा एक कमरा इससे भर जाता था। बिजली भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, और गर्मी तो इतनी पैदा करता था कि पूछिए मत। इसीलिए कहते हैं ना, ये शुरुआती कंप्यूटर्स सच में जायंट्स यानी दैत्यों जैसे थे। अब आते हैं कंप्यूटर के विकास के सबसे महत्वपूर्ण फेज पर, वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब कंप्यूटर्स को छोटा, तेज और पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाना। और इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। ये कंप्यूटर इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सवाल ये है कि ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस क्यों किया? जवाब सिंपल है। ये साइज में बहुत छोटा था, ज्यादा भरोसेमंद था, और बिजली भी न के बराबर इस्तेमाल करता था। इस एक छोटे से आविष्कार ने पूरी गेम ही बदल दी। और बस यहाँ से इनोवेशन की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि पूछिए मत। 1947 में आया ट्रांजिस्टर, फिर ठीक 11 साल बाद 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, और फिर 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। और बस इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का जन्म हुआ। सोच के देखिए, IC ने हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी चिप में डाल दिया। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने पूरे के पूरे CPU को उसी एक चिप पर फिट कर दिया। और इसका नतीजा, कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी लैब से निकलकर हमारे घरों और दफ्तरों में आ गए। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे आज के दौर में आते हैं, जहां हमारे पास ऐसी कंप्यूटिंग पावर है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। आज हमारे पास हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये ऐसी मशीनें हैं जो मौसम का हाल बताने से लेकर स्पेस रिसर्च और मेडिकल रिसर्च जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को पलक झपकते ही, मतलब सेकंड्स में कर सकती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है गूगल का डीप माइंड। ये ऐसी कैलकुलेशंस कुछ ही मिनटों में कर लेता है जिन्हें करने में एक इंसान को सालों लग जाते। सोचिए, सालों का काम मिनटों में। तो सवाल उठता है, आगे क्या? नेक्स्ट बिग थिंग क्या है कंप्यूटिंग की दुनिया में? अगली क्रांति क्या होगी? और इसका जवाब है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये है अगली क्रांति। ये ऐसी कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकती है जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं। ये आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को भी तोड़ सकती है, और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जा सकती है। और इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने में कौन आगे है? वही बड़े नाम गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल। ये सभी इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो एबेकस से लेकर क्वांटम कंप्यूटर तक का ये सफर कमाल का रहा है ना? एक चीज तो साफ है, टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कंप्यूटर ने हमसे तेज कैलकुलेट करना तो सीख लिया, पर क्या वो कभी हमसे आगे सोचना भी सीख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।